मय्यासक्तमनाः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में आसक्त मन वाले होकर और मेरे पूर्ण आश्रय में रहकर योग का अभ्यास करते हुए तुम किस प्रकार मुझे समग्र रूप से निसंदेह जान सकोगे, वह सुनो। यह श्लोक अगले 6 अध्यायों की नींव रखता है। पिछले अध्याय के अंत में कृष्ण ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो उनमें मन लगाता है। अब वे बता रहे हैं कि यह कैसे करना है और इसका परिणाम क्या होगा। 1. ज्ञान प्राप्त करने की विधि। कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें बताते हैं। मयि आसक्त मनाह, मुझ में आसक्त मन, पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है मन का भगवान में आसक्त होना। यह केवल सोचना नहीं बल्कि एक गहरा प्रेमपूर्ण लगाव है। मदाश्रयः, इसका अर्थ है भगवान को ही एकमात्र आश्रय मानना, उन पर पूरी तरह से निर्भर रहना। यह अहंकार के त्याग और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। योगम युञ्जन, योग का अभ्यास करते हुए इस आसक्ति और आश्रय के साथ भक्ति योग की क्रियाओं जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण का अभ्यास करना। 2. ज्ञान का स्वरूप, परिणाम। यदि कोई इन शर्तों का पालन करता है तो उसे कैसा ज्ञान प्राप्त होगा। समग्रम माम, मुझे समग्र रूप से उसे भगवान का आंशिक ज्ञान नहीं बल्कि समग्र ज्ञान होगा। वह भगवान को उनके ऐश्वर्य, शक्तियों, गुणों और स्वरूप के साथ पूरी तरह से जान जाएगा। असंशयम, यह ज्ञान केवल किताबी या सैद्धांतिक नहीं होगा बल्कि एक अनुभूत सत्य होगा जिसमें कोई संदेह शेष नहीं रहेगा। श्लोक का सार। कृष्ण अर्जुन को एक महान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, यदि तुम अपना मन प्रेम पूर्वक मुझ में लगाओ और पूरी तरह से मेरा आश्रय लो तो मैं तुम्हें अपने बारे में वो पूर्ण और निस्संदेह ज्ञान दूंगा जिसे जानना जीवन का परम लक्ष्य है।